सीजन की शुरुआत में हम एक प्ले बॉय फेथाई को देखते हैं जो एक नाइट क्लब में आता है और ये क्लब उसी का है जिसे वो अपने दोस्तों के साथ चलाता है जो सारे के सारे उसी की तरह प्ले बॉयज हैं। फेथाई के सब दोस्त लड़कियों के साथ रोमांस करते नजर आते हैं। शायद इस क्लब को चलाने का उनका मकसद भी यही है। नेक्स्ट सीन में हम अपनी फीमेल लीड गेल को देखते हैं जो शूटिंग सेट पर एक्ट्रेस के लिए ड्रेस लेकर आती है। वो मॉडल को ड्रेस चेंज करवाने का कह रही थी लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। डायरेक्टर सब लोगों पर गुस्सा हो रहा था कि मॉडल का ड्रेस क्यों नहीं चेंज करवाया। सब लोग गेल पर इल्जाम लगा देते हैं कि इसने चेंज नहीं करवाया लेकिन मॉडल डायरेक्टर को बता देती है कि गेल ने 2-3 बार चेंज करवाने का कहा था। हमारी मासूम गेल खुश हो जाती है कि किसी ने तो उसकी साइड ली वरना तो हर कोई उसका एडवांटेज ही लेता था। गेल की फ्रेंड पलाडाओ एक न्यूज कवर कर रही थी। जब वो देखती है कि करीबी मौजूद दूसरे चैनल की रिपोर्टर ने उसकी न्यूज चोरी कर ली है, वो पलाडाओ से पहले ही उस न्यूज को पोस्ट कर देती है जिस पर हर कोई सबसे पहले इस न्यूज को ब्रेक करने पर उस लड़की की तारीफ कर रहा था। पलाडाओ अपने बॉस को बताती है कि ये मेरी न्यूज थी जिस पर उसे बॉस से डांट खानी पड़ती है। वो रात को गेल से मिलती है और दोनों दोस्त ने अपने साथ होने वाले इंसिडेंट्स का जिक्र करके अपना दिल हल्का करती हैं। इन दोनों को यहाँ एक सीक्रेट क्लब के बारे में पता चलता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। क्लब में प्ले बॉयज का ग्रुप है जिसे द जंगल ग्रुप कहा जाता है और वो लड़कियों का शिकार करते हैं। गेल और पलाडाओ कहती हैं कि ये बातें छोड़कर खाना खाओ, ऐसे बुरे लोगों का जिक्र भी नहीं करना चाहिए और ना ही ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ ऐसे लड़के मौजूद हैं। गेल एक फैशन डिजाइनर है और उसका बॉस उसे बताता है कि हमारे पास एक मशहूर एक्टर अपनी ड्रेस डिजाइन करवाने के लिए आ रहा है, इसीलिए सब लोग हर चीज का ध्यान रखें। वो एक्टर कोई और नहीं हमारा फेथाई था जो अंदर आता है तो एक सेलिब्रिटी को देखने के लिए जैसे लाइनें लगी होती हैं वैसे ही गेल के सब कलीग्स उसको देखने के लिए लाइन में खड़े थे जिसमें गेल भी थी। उसी वक्त गेल के हाथ से आइसक्रीम फेथाई के सर पर गिरती है। फेथाई गुस्से से उसकी तरफ देखता है जिसके बाद सब लोग उसे सॉरी करते हैं। गेल के सॉरी करने पर फेथाई उससे काफी अच्छा बर्ताव करता है। वो गेल से उसकी डिजाइन की हुई ड्रेस दिखाने का कहता है जो गेल उसे दिखाती है तो उसे पसंद नहीं आती। वो कोई भी ड्रेस पसंद किए बिना चला जाता है। गेल जैसे हर हाल में उसका ऑर्डर लेना था वो पलाडाओ का पीछा कर रही थी ताकि उससे बात करके उसे अपने डिजाइन यूज करने के लिए मना सके। एक मोड़ मुड़ते हुए फेथाई की गाड़ी कहीं गायब हो जाती है जिस पर वो दोनों काफी दुखी होती हैं। पलाडाओ एक जगह पर गेल को अपना वेट करने का कहकर कहीं चली जाती है कि तभी गेल के पास एक लड़का आता है और इसी कान में पूछता है क्या तुम सीक्रेट क्लब जाना चाहती हो। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें रास्ता पासवर्ड बताता हूँ। उसके बताने पर वो पलाडाओ के साथ क्लब जाने लगती है क्योंकि उसे बताया गया था कि फेथाई उसे वहीं मिलेगा। गेल पलाडाओ के साथ क्लब में चली जाती है जहाँ जाने का एक पासवर्ड था और उस लड़के ने गेल को पासवर्ड भी बताया था जिसे लगा के वो दोनों सीक्रेट क्लब में चली जाती हैं। क्लब में बहुत सारे लोग थे और फेथाई भी एक तरफ अपने दोस्तों के साथ बैठा बातें कर रहा था। फेथाई गेल को क्लब में देखकर काफी हैरान था और गेल भी उसे देखकर समझ जाती है कि ये जंगल बॉयज हैं। वो पलाडाओ से कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि फेथाई भी इस प्ले बॉयज ग्रुप का हिस्सा है। पलाडाओ कहती है कि मुझे तो बड़ी मस्त न्यूज मिल गई है। तभी काउंटर पर खड़ा लड़का उनको बताता है कि यहाँ इंटरनेट नहीं चलता क्योंकि यहाँ सब सीक्रेट है और बाहर के लोगों को इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। उसने इनडायरेक्ट पलाडाओ को वार्न किया था कि वो यहाँ की कोई न्यूज वायरल नहीं कर सकती। गेल फेथाई से मिलती है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। गेल उसे याद दिलाती है कि मैं डिजाइनर हूँ जिस पर फेथाई कहता है कि तुम मेरा पीछा करती यहाँ तक आई हो जिसका मतलब है तुम एक अटेंशन सीकर हो, इससे मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। गेल बहुत हैरान थी कि इससे क्या हो गया। मैं तो इससे ड्रेस के बारे में बात करने आई थी। फेथाई समझ रहा था कि ये भी क्लब में आने वाली लड़कियों जैसी एक लड़की है, इससे वो उससे भी बात नहीं करता। पलाडाओ के पास एक जंगल बॉय नानम आता है और इससे पूछता है क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो। पलाडाओ कहती है कि मैं नानम को ढूंढ रही हूँ तो वो उससे कहता है कि मैं ही नानम हूँ। ये सुनकर पलाडाओ उसके ऊपर हाथ में पकड़ी ड्रिंक गिरा देती है और उसे कहती है कि तुम कातिल हो। गेल को देखें तो वो वापस जाने लगती है जब काउंटर बॉय से कहता है कि जाने से पहले हमारी सिग्नेचर ड्रिंक ट्राई करती जाओ। गेल उसे मना करती है लेकिन उसके बार बार कहने पर उसे ड्रिंक करना ही पड़ता है जिसके बाद वो पूरी तरह टल्ली हो जाती है। वो फेथाई के पास जाती है तो फेथाई उसे डांटकर अपना पीछा करने से मना करता है। गेल उसके पीछे पीछे छत पर आ जाती है जहाँ एक जंगल बॉय और एक एक्ट्रेस बात कर रहे थे। ये देखकर फेथाई उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे साइड पर ले आता है और इन लोगों की बातें सुनने लगता है। वो एक्ट्रेस उस जंगल बॉय को पसंद करती थी लेकिन जंगल बॉय उसे लिफ्ट नहीं करवाता था इसीलिए वो पेरिस जा रही थी। फेथाई उस एक्ट्रेस को पसंद करता था इसलिए वो काफी दुखी होता है और गेल से भी बात नहीं करता। गेल पलाडाओ को ढूंढने लगती है कि तभी कुछ आवारा लड़कों का ग्रुप उसे कहता है कि हम तुम्हें तुम्हारी दोस्त से मिलवाते हैं और वो उसे एक जगह लाकर तंग करने लगते हैं। वहाँ जंगल बॉयज भी आ जाते हैं और दोनों ग्रुप्स में लड़ाई होने लगती है। जंगल बॉयज उस ग्रुप से कहते हैं कि हम प्ले बॉयज हैं लेकिन हम कभी किसी लड़की से जबरदस्ती नहीं करते। फेथाई गेल के साथ पलाडाओ को ढूंढने लगती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। यही हमें पता चलता है कि जब पलाडाओ ने नानम को बातें सुनाई थी उसने उसे धमकी लगाई थी कि मैं तुम लोगों की असलियत सबके सामने लाऊंगी। उसकी बातें सुनकर काउंटर बॉय ने उसे उठाकर बाहर गिरा दिया था। फिर
फिथाई गेल को एक रूम में ले जाता है तो गेल वहाँ एक चाकू पकड़कर उसे दूर रहने का कहती है। फिथाई उसे कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, तुम ड्रंक हो, इसे आराम से सो जाओ और सुबह को वापस चली जाना। गेल उसे पूछने लगती है कि तुमने मेरी ड्रेस को रिजेक्ट क्यों किया। फिथाई कह देता है कि मुझे वो अच्छी नहीं लगी। गेल कहती है कि तुम्हें जैसी ड्रेस चाहिए मैं वैसे ही बना दूंगी, क्योंकि मुझे पेरिस जाना है और जिसकी ड्रेस सिलेक्ट होगी वो ही पेरिस जा सकेगा। फिथाई उसे बताता है कि मुझे थोड़ी सिंपल ड्रेस चाहिए। वो गेल से पूछता है कि तुमको पासवर्ड कैसे पता चला, तो गेल बता देती है कि किसी लड़के ने बताया था। गेल उसको एक नाम से पुकारती है तो गेल को याद आता है कि उसकी बचपन की दोस्त भी उसे इसी नाम से पुकारा करती थी। उसे गौर से देखने लगता है तो उसे समझ आ जाती है कि ये उसकी बचपन की दोस्त है, तो वो काफी खुश हो जाता है। फिथाई के बारे में न्यूज वायरल हो जाती है कि मशहूर एक्टर फिथाई जंगल ग्रुप का प्ले बॉय है। वो इस पे काफी अपसेट होता है, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि तुम चिंता ना करो, हम संभाल लेंगे। फिथाई अपने दोस्त से एक्ट्रेस का पूछता है कि तुम उसे पसंद तो नहीं करते, वो मना कर देता है। तो फिथाई उसे बताता है कि मैं उसके सामने अपना लव कन्फेस करने वाला हूँ। उसका दोस्त बताता है कि वो तो पेरिस जा रही है। तो फिथाई उसी वक्त उस एक्ट्रेस से मिलने निकल जाता है। एयरपोर्ट पर उसे गेल मिलती है जो उसे कहती है कि मैं रात बहुत टल्ली थी, मुझे बताओ रात क्या हुआ। उसी वक्त फिथाई को पता चलता है कि वो एक्ट्रेस फ्लाइट में बैठ चुकी है, तो वो दुखी होकर वापस आने लगता है। गेल उसे कहती है कि मुझे भी साथ ले जाओ, मैं तुम्हारी शूटिंग देखकर कुछ आइडियाज लूंगी और अच्छी सी ड्रेस डिजाइन करूंगी, जो तुमने सिलेक्ट कर ली तो मैं पेरिस जा सकूंगी। फिथाई गेल को अपनी बचपन की दोस्त होने के कारण काफी नरमी से बात कर रहा था, इससे वो उसे अपने साथ ही ले आता है। शूटिंग में मॉडल का न आने के कारण डायरेक्टर गेल को ड्रेसअप करवाकर शूटिंग के लिए तैयार करता है, क्योंकि उसका फेस कैमरे के सामने नहीं आना था। गेल की शूटिंग अच्छी रहती है जिसपे सब लोग उसकी काफी तारीफ करते हैं। वो लोग गेल को फिथाई की डिजाइनर बनने पर मुबारक देते हैं। फिथाई की कोलीग्स उसे जेलस होकर उसे बातों बातों में तंज कर रही थी, जिस पे गेल ड्रिंक करके उनको अच्छी खासी बातें सुना देती है। फिथाई को वो काफी क्यूट लगती है और उसे कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम भी किसी को बातें सुना सकती हो। गेल के ड्रंक होने का कारण फिथाई उसे अपने रूम में ले आता है और उसे वहाँ सुला देता है। जब उसे उसके हाथ में ब्रेसलेट नजर आता है तो उसे कंफर्म हो जाता है कि ये उसकी बचपन की दोस्त है। वो बचपन की मेमोरीज को याद करता है जब वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन फिथाई के शिफ्ट होने के कारण वो लोग अलग हो गए थे और अब दोबारा मिले थे। फिथाई सोई हुई गेल से कहता है कि बड़ी होकर भी तुम नहीं बदली और आज भी वैसी ही काइंड हो जैसी बचपन में थी। ये कहते हुए वो उसके काफी करीब आ जाता है, लेकिन उसे किस करने से पहले उसको होश आ जाता है और वो रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद गेल भी आंखें खोल देती है और उसने फिथाई की सारी बातें सुन ली थी। वो अपने ऑफिस में भी फिथाई की बातें याद करके स्माइल करती रहती है। नेक्स्ट डे गेल फिथाई के लिए ड्रेस डिजाइन करती है जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा गेल ने उसके लिए बचपन में बनाया था। ये देखकर फिथाई समझ आता है कि गेल को भी बचपन याद आ गया है और वो ड्रेस को ओके कर देता है। यहीं हमें पता चलता है कि फिथाई बचपन से ही गेल से प्यार करता था और शायद उसके बदलने का कारण भी गेल से दूरी ही थी। उधर फिथाई की मॉम को उसके डिजाइनर बदलने का पता चलता है तो उनको काफी गुस्सा आता है। वो गेल से मिलने चली जाती हैं। गेल फिथाई की मॉम से कहती है कि आप उसकी जिंदगी में मुदाखलत करना बंद करें, वो तो आपका बेटा ही नहीं है। मॉम भी समझ आती है कि ये उसकी बचपन की दोस्त है। वो उसे कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, वो मेरा बेटा है, इससे मैं ही उसका अच्छा बुरा सोच सकती हूँ। गेल कहती है कि आप उसे वो बनने पर मजबूर ना करें जो वो नहीं है। मैं जब उसकी आंखों में देखती हूँ तो उसकी उदास आंखें देखकर मुझे उस पर तरस आता है। मॉम कहती है कि तुम्हें खुद पे तरस आना चाहिए क्योंकि उसके पास वो सब है जो तुम्हारे पास नहीं है। मॉम उसे कहती है कि अगर तुम्हें वाकई उस पर तरस आता है तो उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ, क्योंकि अगर मीडिया वालों को तुम्हारे और उसके रिलेशन का पता चल गया तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। पुलाडाओ की कजिन ने किसी लड़के की बेवफाई के कारण आत्महत्या कर ली थी और पुलाडाओ को उस कातिल का पता लगाना था कि वो लड़का कौन है। वो अपनी कजिन का बदला लेने के लिए न्यूज रिपोर्टर बनी थी और वो उसके कातिल को ढूंढ रही थी। वो जानती थी कि कातिल क्लब मेंबर्स में से एक है, इसीलिए वो दोबारा उस क्लब में जाकर उससे मिलना चाहती थी। पुलाडाओ ने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन पुलिस शक पर कार्रवाई नहीं कर सकती थी, जिस पर वो खुद ही सब करने का डिसाइड कर लेती है। वो गेल की मदद मांगती है। पहले तो गेल नहीं मानती, जिस पर वो उसे अपने कजिन के बारे में बताती है तो गेल उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। पुलाडाओ और गेल जंगल बॉयज के क्लब जाती हैं। फिथाई की फेलो एक्ट्रेस भी वापस आ गई थी जिसे फिथाई पसंद करता था। वो सब लोग गेम्स खेलते हैं, जिस दौरान पुलाडाओ नानम से अपनी कजिन का नाम लेकर पूछती है क्या तुम उसे जानते हो, लेकिन वो मना कर देता है। गेम खेलते हुए गेल को ड्रिंक करने का कहा जाता है, लेकिन फिथाई उसकी जगह खुद ड्रिंक करने लगता था क्योंकि वो जानता था कि इसने टली होकर सबके सामने ही शुरू हो जाना है। गेम में फिथाई और एक्ट्रेस का कार्ड सेम होने पर सब उसे किस करने का कहते हैं। ये सुनकर गेल गुस्से से उठकर चली जाती है और फिथाई एक्ट्रेस को किस करने लगता है। अपनी आंखें बंद करके एक्ट्रेस के क्लोज आ रहा था जब उसका दोस्त दरमियान में आकर फिथाई को किस कर लेता है। फिथाई से बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। वो गेल को देखता है तो वो वहाँ से वापस जा रही थी। फिथाई उसे रोकता है तो वो कहती है कि तुम्हारी लवर वापस आ गई है, अब तुम्हें उसे टाइम देना चाहिए। फिथाई से कहता है कि मुझे तुमसे पूछना है कि तुमने मेरी डिजाइनर बनने से मना क्यों किया। गेल उसे उसकी मॉम के बारे में नहीं बताती, बल्कि इतना ही कहती है कि मुझे
मुझे कुछ और काम करने हैं, ऐसे में तुम्हारी डिजाइनर नहीं बन सकती। विधायक उस पर काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम बुज़दिल हो, जिस पे गेल कह देती है कि बुज़दिल मैं नहीं तुम हो, इससे तुम वो बनने की कोशिश करते हो जो तुम नहीं हो। तभी वहाँ एक रिपोर्टर आ जाती है जो दोनों की फोटोज लेने लगती है, तो गेल भागकर छुप जाती है। रिपोर्टर गेल के पीछे जाने लगती है तो फिथाई उसका फोन छीन के जमीन पे मारता है, जिस कारण फोन की स्क्रीन टूट जाती है। वो रिपोर्टर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, इसे वो सबको बताने लगते है कि मेरा फोन भी तोड़ दिया, फेमस होने का मतलब ये नहीं आप कुछ भी कर सकते हो। वो गेल को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिथाई गेल को अपने रूम में ले जाता है और उसे कहता है कि आज रात तुम यहीं सो जाओ। गेल उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, अब ये रिपोर्टर तुम्हारी रेपुटेशन खराब करेगी। फिथाई उसे समझाता है कि मेरी चिंता मत करो, मैं ऐसा ही हूँ, मैं लोगों की परवाह नहीं करता, मैं मूडी हूँ और जो दिल चाहता है वो करता हूँ और मैं अब ऐसा ही रहूंगा। गेल उसकी बात सुनकर उसे किस कर लेती है, जिस पे फिथाई भी उसे किस करने लगता है और ऐसे ही दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। सुबह को जागकर गेल बहुत प्यार से फिथाई की तरफ देखने लगती है, तो फिथाई उसे कहता है कि तुम जितनी बार मेरी तरफ देखोगी मैं अपनी बार के पैसे लूंगा। गेल पूछती है कि मुझसे पहले भी तुम बहुत सारी लड़कियों के साथ रात बिता चुके हो, तो क्या सबको यही कहते हो? जिस पर फिथाई कहता है कि मैं सुबह तक किसी के साथ नहीं रुकता। दोनों एक साथ काफी खुश नजर आते हैं, लेकिन प्यार करने वालों की दुनिया हमेशा तो दुश्मन रही है। रिपोर्टर उनकी वीडियो वायरल कर देती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि फिथाई और गेल साथ हैं। गेल फिथाई के साथ पे बहुत खुश थी और खुश तो फिथाई भी था, लेकिन मम्मी जी के होते हुए वो खुश नहीं रह सकता था। मॉम उसे कहती है कि रिपोर्टर से माफी मांगो और गेल को छोड़ दो, वरना मैं उसके साथ जो करूंगी वो तुम सोच भी नहीं सकते। फिथाई मॉम के आगे जितना भी इनकार कर लेता होना वो ही था जो मॉम चाहती। इसीलिए जब गेल उससे मिलने आती है और उसके सामने अपने दिल की बात कहते हुए अपना जाहिर करती है, तो वो हंसने लगता है। वो गेल से कहता है कि हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है, तुम गेल हो, मैं फिथाई हूँ, तुम भी मुझे अपना बचपन का दोस्त नहीं समझो। एक रात को तुम इतना सीरियस ले गई, क्या तुम जानती नहीं मैं जंगल बॉय हूँ, जिसके लिए ये सब एक फन से ज्यादा कुछ नहीं, इससे तुम भी इसको फन के तौर पर ही लो। गेल उसकी बातों पर बहुत हर्ट होती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी उसे पेरिस भेज रही है, जिस पर वो काफी हैरान होती है क्योंकि उसका डिजाइन सेलेक्ट नहीं हुआ था। फिर उसे समझ आ जाता है कि ये फिथाई का काम है। फिथाई मॉम के कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उस रिपोर्टर से माफी मांगता है, जिस पर वो रिपोर्टर काफी खुश थी। वो हाथ पर एक पट्टी बांध कर आई थी ताकि लोगों को बता सके कि फिथाई ने उसके साथ कितना जुल्म किया है। उसी वक्त फिथाई का वकील कहता है कि मैं इस रिपोर्टर पर अपने क्लाइंट की प्राइवेसी में घुसने पर केस करता हूँ। वो रिपोर्टर तो हक्का बक्का थी कि उसके साथ हुआ क्या है। वो अपने जख्मी हाथ को भी भूल जाती है, जिसपे सारे मीडिया को उसकी सच्चाई पता चल जाती है कि वो सिर्फ एक झूठी है जिसने फिथाई समेत बहुत सारे सेलिब्रिटीज को ब्लैकमेल किया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गेल भी खुद को कवर करके आई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो फिथाई से बात करने जाती है और उसे पूछती है कि उससे तुमने जो कुछ कहा उसमें से कुछ दिल से भी कहा था या नहीं। फिथाई उसे कोई जवाब दिए बिना चला जाता है। दाऊद को देखें तो वो नानम से अपनी कजन का पूछती है कि तुमने उसे धोखा क्यों दिया कि वो मरने पर मजबूर हो गई। वो उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि बिना क्लू की इतनी बड़ी बातें मत करो। दाऊद पूछती है तुम बता दो सच क्या है। नानम दाऊद को सच जाने के लिए रात को अपने क्लब आने का कहता है। दाऊद का फ्लैशबैक देखें तो उससे कजन के दोस्त ने बताया था कि उसकी कजन का कातिल जंगल ग्रुप का नानम है। इससे दाऊद ने जंगल ग्रुप और उनके क्लब के बारे में जानकारी निकाली थी। वो रिपोर्टर बनकर क्लब तक पहुंच गई थी और उसने अपने बॉस से भी कह दिया था कि मैं जंगल ग्रुप पर आपको एक मसालेदार कहानी दूंगी, जिस पे बॉस भी काफी खुश था। इधर गेल फिथाई से पूछती है कि तुम मुझे पेरिस भेजने में मदद क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम अपने ख्वाबों को पालो। गेल कहती है कि तुम मेरे ख्वाबों के बारे में जानते ही क्या हो, तुम्हारा मेरा रास्ता अलग है, जैसे कि तुमने कहा, इसलिए तुम मेरे ख्वाबों से भी दूर रहो। गेल जाने लगती है कि तभी मीडिया वालों की उस पर नजर पड़ती है और वो वीडियो वाली लड़की देखकर उन दोनों के गिर्द जमा हो जाते हैं। वो फिथाई से पूछते हैं कि आप दोनों डेट कर रहे हो, तो फिथाई गेल को हाथ पकड़ के कहता है क्या मैं तुम्हारे रास्ते पे तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। इसके साथ ही वो गेल को किस कर देता है, तो सबको कंफर्म हो जाता है कि वो साथ हैं। मम्मी जी के गुस्से का तब अंदाजा कर ही सकते हैं, जिनकी 1000 कोशिशें भी उन दोनों को अलग ना कर पाई। वो फिथाई पर गुस्सा करती हैं कि तुम इंडस्ट्री को कैसे फेस करोगे। फिथाई कहता है कि मैं इंडस्ट्री छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये मेरा सपना नहीं है, मेरा सपना कुछ और है, अब मैं वो ही करूँगा जो मेरा मन चाहेगा। मम्मी जी उस पर फिर गुस्सा करते हुए थप्पड़ मारती हैं कि जो मैं चाहूंगी वो होगा क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। फिथाई कहता है कि अगर मैं ही ना रहा तो आप मेरे डैड को क्या जवाब देंगी। उसकी इस धमकी पर मॉम बहुत डर जाती हैं और उनकी बोलती बंद हो जाती है। फिथाई अपने सपने पूरे करने के लिए पायलट ट्रेनिंग लेने पहुंच जाता है। दाऊद रात को क्लब जाती है, वहाँ नानम से अपनी कजन का पूछती है, जिस पे नानम उसे कहता है कि मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले मेरे साथ एक गेम खेलो। गेम खेलते हुए उसे बताता है कि मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानता। दाऊद कहती है कि तुम इतनी लड़कियों के साथ सोए हो, तुम्हें सब थोड़ा ही याद होंगी, लेकिन नानम प्राउडली बताता है कि मुझे सभी याद है। वो गेम खेलते हुए ही दाऊद को ड्रिंक करवाकर उसे कहता है कि मैंने कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, ना ही मुझे प्यार हुआ है, लेकिन अब लगता है मुझे प्यार होने लगा है। वो दाऊद को किस करने लगता है और दाऊद पूरी तरह उसके दम में आ चुकी
थी क्योंकि वो एक प्ले बॉय था जिससे लड़कियों का शिकार करना आता था। पलाडा को सुबह को जाग आती है तो वो खुद को क्लब के रूम में देखकर खुद पर बहुत अफसोस करती है। वहाँ नानम ने एक नोट भी छोड़ा था कि रात बहुत मस्त थी, जिस पर पलाडा गुस्से से चिल्लाने लगती है कि मैं उससे बदला लेने आई और उसी के जाल में फंस गई। क्या पलाडा और नानम से अपनी कजिन का बदला ले पाएगी या उसके जाल में फंसकर अपनी कजिन की तरह ही उसका शिकार बन जाएगी? फिर थाई और गेल की लव स्टोरी आगे बढ़ पाएगी? क्या मॉमी जी एक बार फिर अपनी चालों से उन दोनों को अलग कर देंगी? जंगल ग्रुप की असलियत लोगों पर खुलेगी या वो हमेशा ऐसे ही लड़कियों का शिकार करते रहेंगे? ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए इस सीजन का नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।